हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। हमें इसके चार पार्टीशन दिए गए हैं, चारों को सोल्व करना है, इसको सरल करना है। ठीक है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। 12, 13, 14, 15 अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखिएगा अच्छे तरीके से, यानी आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपके समझ में आएगा। बीच बीच में अगर आप क्लासें देखते हैं, बीच में क्लासें छोड़ देते हैं तो आपके पूरा स्टेप क्लियर नहीं होगा। तो चलिएगा, आज अपन शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16 को। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि आपको इसको सरल करना है। सरल करने का मीन सभी का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है आपको? तो देखिएगा, सॉल्यूशन में पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं। इसमें हमें दिया गया है 5 प्लस में √7 और मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, 2 प्लस में √5 का। 2 प्लस में √5 का, तो यहाँ पे √5 है। अब देखो, ये 5 है, इस 5 का मल्टीप्लाई इस एक बार तो इस 2 के साथ में जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है। फिर इस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ में जाएगा, इस √5 के साथ में जाएगा। √7 का मल्टीप्लाई एक बार 2 के साथ में जाएगा और √7 का मल्टीप्लाई किसके साथ में जाएगा, इस √5 के साथ में जाएगा। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करते हैं तो हमारे पास में आएगा 10, बीच में प्लस का साइन है। अब अपन क्या करते हैं, इस 5 का मल्टीप्लाई इस √5 के साथ में करते हैं, तो 5 √5 प्लस में, बीच में प्लस का साइन है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई √7 का मल्टीप्लाई, रूट में 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करते हैं, तो 2 √7। और अब इस 7 का मल्टीप्लाई, इस √7 का मल्टीप्लाई √5 के साथ में करते हैं, तो √7 मल्टीप्लाई √5 कर दिया मल्टीप्लाई। इतनी प्रोसेस करने के बाद में अब मैंने ये तीर से एरो शो किया ना, ये ठीक है, ये लाइन आपको शो नहीं करनी है वहां पे क्वेश्चन में। ठीक, इस डायरेक्ट ऐसे ही करना है। मैंने तो आपको समझाने के लिए इस प्रकार से एरो बना दिया, लेकिन आपको नहीं बनाना है स्टूडेंट। अब हमारे पास में एक नंबर है 10। ठीक है, 10 को 10 लिख दिया। अब हमारे पास में यहाँ पे 5 √5 है और यहाँ पे 2 √7 है। अगर यहाँ पे 2 √5 होता तो मैं इसको 7 √5 कर देते, लेकिन यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √5 है, तो इसको हमें अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 5 √5 प्लस में ये हो गया 2 √7, लेकिन √7 में और √5 में बीच में मल्टीप्लाई है, तो अपन 7 5 35 प्लस में रूट में क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ गए क्या? ये इसका राइट आंसर होगा। इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा, लास्ट यही होगा स्टेप। ठीक है, लास्ट स्टेप लेके आना है सभी का। सेकंड नंबर देखिएगा। सेकंड नंबर हमें है कि 5 प्लस में रूट में 5 और यहाँ पे करना है 5 माइनस में रूट में 5। सेम प्रोसेस, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में इस 5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ में, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में करेंगे तो 25 आएगा। बीच में माइनस का साइन है, ये देख लो। और यहाँ से क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ में, तो 5 √5। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये हमारे पास में है प्लस में 5 √5। और ये हमारे पास में देखो, √5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ में करेंगे तो हमारे पास में कितना होगा, √5 का मल्टीप्लाई √5 के, लेकिन बीच में यहाँ पे साइन माइनस का है, माइनस का लगाना पड़ेगा। √5 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये आपको लाइनें नहीं बनानी है। अब देखो यहाँ से 25 आ गया ये तो आपके पास में। ठीक है, अब देखो ये 5 √5 माइनस का है और ये 5 √5 प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम वैल्यू है, माइनस प्लस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो √5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ में करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, यानी ये 5 की पावर 1/2 है, ये भी 5 की पावर 1/2 है। किसी की पावर 1/2 रूट का मीन्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में साइन माइनस का है, माइनस का लगा दिया। अब आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो 5 की पावर 1/2 प्लस में 1/2 हमारे पास में √5 का मल्टीप्लाई हमेशा ही क्या आएगा, 5 आएगा। हमारे पास में कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। अब इसमें 25 में से माइनस के 5 करने हैं, प्लस के 25 है माइनस के 5 है, 25 में से माइनस की 5 जाएंगे, यानी घटाना है हमें 25 में से 5, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये इसका राइट आंसर होगा 20। चलेगा 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर में हमें क्या दिया गया है, देखिएगा इसकी स्क्वायर है, तो इसको अपन, ये स्क्वायर है ना, अच्छे तरीके से समझना इसको। √3 प्लस में √7 की होल स्क्वायर है, इसको अपन ये 2 बार लिख सकते हैं, जैसे √3 प्लस में √7, और ये लिखेंगे √3 प्लस में √7। अब इस √3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में जाएगा, एक बार तो इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, तो ये हमारे पास में √3 और √3 बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस में ये हमारे पास में √3 और ये हमारे पास में √7। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसके साथ में भी करेंगे, दोनों के साथ में जाएगा, तो ये देखिएगा प्लस में हम लिखेंगे √7 और √3, प्लस में ये लिखेंगे √7 और ये हमारे पास में आएगा √7। इतना प्रोसेस करने के बाद में आपको देखो यहाँ पे सेम सेम नंबर है, सेम सेम नंबर है ना, √3 का मल्टीप्लाई हमेशा ही क्या होगा, ये यहाँ से देख सकते हैं अपन, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, और ये देखिएगा √3 और √7 प्लस में है, रूट में 7 21, रूट में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से देखिएगा √7 √3 7 21, रूट में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और √7 और √7 दोनों नंबर सेम है, तो एक रूट हट जाएगा, ठीक है, और हमारे पास में कितना आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 एक ही होता है, तो ये हमारे पास में नंबर आएगा अब 7। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 7 है, तो 3 प्लस में 7 हमारे पास में ये तो आ जाएगा 10, और ये देखिएगा रूट के 21 और रूट के 21, 2√21 कितना आ जाएगा, 2√21 इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, और ये हमारे पास में तीसरे का आंसर आ गया। अब हमें 4 नंबर करना है। 4 नंबर सेम प्रोसेस है, 2 नंबर जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो एक जगह रूट है, इसमें 2 जगह रूट है, तो देखिएगा 4 नंबर कैसे करते हैं अपन। ये हमें दिया गया है रूट में 11 माइनस में रूट में 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, रूट में 11 प्लस में रूट के 7 के साथ में करना है, तो इस √11 का मल्टीप्लाई एक बार तो इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, तो रूट के 11 और यहाँ पे आएगा रूट के 11, बीच में प्लस का साइन, रूट के 11 और ये आएगा आपके पास में रूट के 7। अब देखिएगा स्टूडेंट हमारे बीच में यहाँ पे क्या आ गया, इसके बीच में यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, और √7 का मल्टीप्लाई रूट के 11 के साथ में, रूट के 7 का मल्टीप्लाई रूट के 7 के साथ में, तो माइनस में हमारे पास में आएगा रूट में 7 और ये आएगा रूट में 11 और ये आएगा माइनस रूट में 7 और ये आएगा हमारे पास में रूट में 7। अब ये ठीक है, ये निशान तो आपको हटाना ही है। अब क्या प्रोसेस बचेगा आपके साथ में, रूट में 11 का मल्टीप्लाई हमारे पास में 11 आएगा। अब देखो ये देखो माइनस के कितने हो जाएंगे, 11 7 सतंतर हो जाएंगे, रूट में हो जाएंगे, 11 7 सतंतर माइनस में हो जाएंगे, ये हमारे पास में ये तो प्लस में है हमारे पास में, और ये हमारे पास में रूट में सतंतर प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। सेकेंड नंबर ये बीच में माइनस का है, 11 7 सतंतर हो जाएंगे, और माइनस में 7 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में रूट में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो हमारे पास में 7 आ जाएगा माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस है। अब हमारे पास में बचेगा 11 माइनस में 7, और 11 में से अगर 7 जाएंगे तो हमारे पास में बचेंगे 4, 11 में से अगर 7 जाएंगे तो हमारे पास में 4 बचेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना था, सरलीकरण, ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारे पास में 17 नंबर एग्जाम्पल है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 1/√2 के हर का परम्यकरण करना है, के हर का परम्यकरण करना है। आप समझिएगा अच्छे तरीके से, हर का परम्यकरण कैसे करेंगे, भी हमारे पास में हर में क्या है, √2 है। अब इस √2 को हटाना है, यानी हमारे पास में कोई √2 है ना,
√2 एक हमारे पास में अप्रमेय संख्या है, इसको हमें प्रमेय संख्या के रूप में बनाना है √2 को। तो देखिएगा अपन क्या करते हैं, हर में जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि √2 ही आएगा हर में हमेशा। जैसे मैं लिखूंगा 5/√7 लिखूंगा, अगर मैं इसके हर के अपरमेयकरण करूंगा ना, तो मेरे पास में देखो नीचे वैल्यूज क्या है, 7 है, रूट में 7 है, तो उसी नंबर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे पास में ये नंबर है कि 1/2 माइनस में रूट में 3 है, अब इसके हर का अपरमेयकरण करना है ना, तो अगर यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, तो इसका आप हमेशा ही अपोजिट साइन लेते हैं, विपरीत साइन लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और सेम संख्या से ऊपर नीचे क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में क्या होता है, हर का परिमेयकरण होता है। तो अब इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो नीचे नंबर क्या है, जैसे इस नंबर का हमने किया था 5/√7 का हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक का मल्टीप्लाई √2 के साथ में, तो ये तो √2 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में नंबर देख लेते हैं, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, √2 गुणा ये हमारे पास में हो जाएगा √2। अब √2 का मल्टीप्लाई अपन जानते हैं क्या होता है, हमेशा ही 2 होता है, इज द राइट आंसर, √2/2 आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हमें हर का परिमेयकरण करना है। समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ये तो आपको रफली मैंने करके बताया, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है इसमें, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने 16 नंबर और 17 नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।